आप का मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने। जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था, ना इंडिया पसंद करता था। एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे, और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है। तो ये खत्म हो गया, इज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा ले, मुबारक हो। हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे जरूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी जरूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे रिसेंटली जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। इंडिया ने जो है वो ट्रेड रोक दी कि पाकिस्तान के साथ आपने रिलेशन बेहतर क्यों किए। प्याज नहीं मिलेंगे बांग्लादेशों से, इंडिया से, और टमाटर वगैरह, आलू वगैरह नहीं मिलेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख क्या कर लिया? हसीना बेगम को उठा के भारत में क्या फेंक दिया? इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? यार वैसे सच बात है, सियासत का इतना मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हो जाए। हाँ आमीन। सर, क्या वजह है? आप भी मतलब देखते होंगे, सुनते होंगे कि हसीना वाजेद जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त तो सारी जो है वो अपना जो है ना चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। उसकी बात मानी जा रही थी, पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ये तो सच है, सच है। ये तो सच है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा हमें और उन्हें? ज़ाहिर बात, ज़र मुबादला आएगा भी और जाएगा भी। गुड। और दूसरा तो इस्लामी भाई है हमारा। वो और ये भी सच है कि कतर से पहले ज्यादतियाँ बड़ी की हुई हैं बांग्लादेश के साथ। ज़ाहिर बात है, सही सही बात आप ऐसे सही दो करें। टोटे नहीं हुए थे, किसी वजह से हुए थे। सर वैसे ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल था उस टाइम। मतलब जो उस होना वक्त- नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्किल था उनके साथ चलना हमारा। मतलब ऐसा करते तो बेहतर ही था। ये जो मैं कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं कहता। हाँ, अच्छा फिर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने तो उनके साथ ट्रेड रोक दी कि आप पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों कर रहे हो? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि कल रात से भारत सरकार ने बांग्लादेश को जो भारत की जानिब से आलू और प्याज की जो सप्लाई थी वो ऑफिशियली तौर पर रोक दी है, बंद कर दी है कि अब भारत की जानिब से बांग्लादेश को आलू और प्याज की सप्लाई नहीं की जाएगी। आलू और प्याज अब भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन भारत सरकार की जानिब से ये बताई गई है कि आलू और प्याज की भारत में पहले से बड़ी शॉर्टेज है, और इसके अलावा आलू और प्याज की जो भारत में कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसलिए भारत सरकार का कहना है कि पहले हम अपने देश के जिन इलाकों में आलू और प्याज की शॉर्टेज है उन इलाकों में इनकी सप्लाई करेंगे, और इसके बाद हम इसकी एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों आलू और प्याज जो है वो भारत बांग्लादेश को इतनी कम कीमत पर देता था जितनी कीमत में भारत में भी नहीं मिलते। क्योंकि भारत का ये मानना था कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है तो इससे पड़ोसियों की मदद हो जाए। लेकिन दोस्तों आगे से जो पड़ोसी है, आगे से जो बांग्लादेश है, वो भारत के झंडे कुचल रहा है, भारत का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। तो अपने देश में भारत के झंडों को जलाया जा रहा है, भारत के झंडे को कुचला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सारा कुछ तो भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। एक तरफ तुम भारत की रोटी खाकर आगे से भारत को ही गाली दो तो फिर ये सब तो होना ही है। मैं तो आपको पहले लफ्ज़ कह के होना चाहिए। तो सर अपना भारत जो है उनके नक्शे कदम में जो लोग चलते रहते हैं वो सही रहते हैं। जब या जब फरमाया कि कुफार मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता तो बात ख़त्म। वो चाहे जितना आपको मक्खन मलाई दे उसमें भी उसका कोई मफाद है। तो सर फिर क्या लगता है? भारत ने तो रेड झंडी लहरा दी है बांग्लादेश को। क्या पता हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, वो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, इंडिया के साथ तो हर किस्म की ट्रेड ख़त्म हो। मतलब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया की जो ट्रेडिंग चल रही थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सर क्या लगता है फिर हमारे पास इतनी मकदार में आलू प्याज वगैरह होंगे? देखें ज़मीन हमारे पास है, वेरी गुड, उगाती भी है, गुड। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धमकियाँ कभी कभार काम कर भी जाती हैं, अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे, ना हुए तो हमारे साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी भी भारत जो है वो बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा सामान सप्लाई कर रहा है।
जिसमें सब्जियां हो गई, फिशेज हो गई। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात तो ये है कि भारत कहीं ना कहीं अभी भी बाहर के देशों से दालें वगैरह इंपोर्ट करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अभी भी भारत जो है वो बांग्लादेश को भी दालें भिजवा रहा है, बांग्लादेश को दालें भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सारी चीज़ें अभी तक भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन अभी तक जो खबरें आई हैं वो सिर्फ आलू और प्याज की जो एक्सपोर्ट है भारत की जानिब से बांग्लादेश को, सिर्फ आलू और प्याज की एक्सपोर्ट बंद की जा रही है। क्योंकि आलू और प्याज दोनों बेसिक सब्जियां हैं। अगर आप किसी भी भारत के रीजन में चले जाओ तो ये आलू और प्याज बेसिक सब्जियां हैं। ये दोनों सब्जियां हर जगह खाई जाती हैं और जाहिर सी बात है अब इनके रेट भी बढ़ रहे होंगे। जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अब भारत में आलू और प्याज की डिमांड बढ़ रही है और डिमांड के बढ़ने से भारत में जो आलू और प्याज की कीमतें हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं। तो इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र भारत सरकार ने फिलहाल बांग्लादेश को कुछ समय के लिए आलू और प्याज की जो सप्लाई है वो बंद करने का फैसला किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस सारी के बाद बांग्लादेश का क्या रिप्लाई होगा। बांग्लादेश अब भारत की मिन्नतें करेगा तो ये सारी चीज़ें भी देखने लायक होंगी।